मीनू चिड़िया से बबली बहन कहती है, अरे मीनू बहन, आप बहुत अच्छे समोसे बनाती हो। आपके पास इस समोसों का क्या राज है जो इतने बढ़िया बढ़िया से समोसे बनाती हो? बड़े ही लजीज होते हैं। मेरे मियाँ को तो बड़े ही पसंद हैं आपके समोसे। मुझे भी वो रेसिपी देना, मैं भी समोसे बनाऊंगी। मीनू चिड़िया कहती है, अच्छा बबली बहन, मैं आपके घर में रेसिपी दूंगी। अभी मैं लेने जा रही हूँ टमाटर। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते चली जाती है और नदी से पानी पीती है, झरने से साफ साफ पानी भरती है घर के लिए भी। मीनू चिड़िया हर अच्छी अच्छी चीजें जंगल से लेके आती, ताजा ताजा। उसी ताजा ताजा चीजों से वो अपने समोसे बनाया करती। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, जाती हूँ कवे भैया से ताजे ताजे टमाटर ले आती हूँ। तपती ही धूप में चली मीनू चिड़िया फिर कालू की बस्ती में आ जाती है। अरे कालू भैया, मुझे लाल लाल टमाटर दे दो। मैंने अपने समोसे में लाल लाल टमाटर डालने हैं। और कालू कौवे से मीनू चिड़िया कहती है, कालू कौवे का एक खेत होता है टमाटरों का, वो चले जाते हैं। चलो भैया, मुझे देर हो रही है, शाम होने को आ गई है। मैं कल अपने समोसों की रेडी लगाऊंगी, फिर आपको भी दूंगी। कालू कौवा चला जाता है। मीनू चिड़िया भी उसके पीछे आ जाती है। कालू कौवा अपनी चोंच से लाल लाल टमाटर तोड़ता है। अरे कालू भैया, मोटे मोटे तोड़ना, कीड़े वाले बिल्कुल ना हो। कालू कौवा फिर उसको लाल लाल अच्छे अच्छे टमाटर छांट छांट के एक टोकरी भर के देता है। अरे ये लो मीनू बहन, आपके लिए ताजा ताजा अच्छे अच्छे टमाटर तोड़ के दिए हैं, आप ले जाओ। मुझे भी समोसे जरूर खिलाना, मुझे भी अच्छे लगते हैं आपके समोसे। फिर मीनू चिड़िया वो टमाटर की टोकरी लेके चली जाती है। अच्छा कालू भैया, मैं जरूर दूंगी आपको। ऐसे ही घर आ जाती है। मीनू चिड़िया फिर लाल लाल टमाटरों को फिर इसकी एक भुजिया बनाती हूँ आलूओं की, और ऐसे ही मजे मजे की रेसिपी बनाती है। सारी रात वो समोसे के फड़के बनाती है और मीनू चिड़िया लजीज लजीज चटनी बनाती है। बड़े ही मेहनत करती है वो, आधी रात तक ये काम करती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने समोसों की रेडी लगाती है तो रश बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा बेटा, मैं आपको एक समोसों की प्लेट देती हूँ, ये लो बढ़िया बढ़िया गरम गरम समोसे। गौरी कवि आ जाती है। अरे बहन बहन, मुझे भी दे दो ना, जल्दी जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे ही गौरी कवि को भी एक ताजे ताजे समोसे की गरम गरम समोसे की फिर प्लेट देती है। अरे गौरी बहन, क्या जल्दी है, आराम से लो ना। ऐसे ही फिर ये जल्दी जल्दी आ जाते हैं। है बड़ी ही भूख लग रही थी, मुझे तो समोसे की खुशबू आ गई थी, मैं भागी चली आई घर से। फिर दोनों ही वो समोसे खा लेती हैं, ढिंकी चिड़िया और गौरी बहन। ऐसे ही सारे पंछी फिर इससे समोसे लेते, ये बहुत ज्यादा ही पसंद आ गए थे। ढिंकी चिड़िया अपने घर चली जाती है और इधर मिठू तोता भी एक अमरूद लेके बैठा हुआ था। तोता अमरूद लेके बैठा हुआ था। हे, मुझे खुशबू आ रही है। मीनू चिड़िया, आज इसने समोसे बनाए हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मिठू तोता यही सोच रहा था, मैं पहले जाता हूँ, मीनू चिड़िया से वो समोसे लेता हूँ, बाद में अमरूद खाऊंगा। फिर मिठू तोता आता है और इसको एक नोट देता है, ये लो बहन, मुझे एक प्लेट समोसे की दे दो। ऐसे ही मीनू चिड़िया गरम गरम समोसे की प्लेट लगा के देती है। ये लो मिठू भाई, गरम गरम समोसे हैं, आप जी भर के खाओ। सारे ही पंछी मुझसे लेते हैं, बड़े ही ज्यादा ही खत्म होने वाले हैं। ऐसे ही फिर मिठू तोता वो खाना शुरू करता है और खा के फिर मीनू चिड़िया को शाम हो जाती है। शाम को फिर मीनू चिड़िया बर्तन धोने एक नल
नलके पे जाती है। हे कितने गंदे बर्तन हो गए हैं, अब मैं इसको धो लेती हूँ, फिर अगले ही सुबह फिर मुझे फिर से सब्जियां लेने जानी पड़ेंगी। पंछी कह रहे थे, क्यों आप देर से लगाती हो, हर रोज लगाया करो, हमें समोसे अच्छे लगते हैं। क्या करूं, मैं एक ही बंदा हूँ और इतने सारे काम कैसे करूं। एक दो दिन छोड़ के फिर समोसों की रेहड़ी लगाती हूँ जब तक मेरे काम होते हैं। ऐसे ही फिर एक बच्चा गुम जाता है चिड़िया का। बबली कबूतरी कहती है, अरे बेटा कहाँ से आए हो, आप तो चिड़िया के बेटे लग रहे हो, आपकी मम्मा कहाँ है। लेकिन इस चिड़िया के बेटा गुम हो गया था, उसकी मम्मा को ढूंढ रहा था। बेटा आपकी मम्मा तो इधर कहीं नहीं आई, मुझे नहीं नजर आई, आप चले जाओ अपने घर, आपको मम्मा मिल जाएगी। आंटी आंटी मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही। ऐसे ही मीनू चिड़िया से पूछता है, मेरी मम्मा घर में भी नहीं है और 2 दिन से मैं अकेला हूँ, मम्मा को ढूंढ रहा हूँ, मेरी मम्मा मुझे नहीं मिल रही। मीनू चिड़िया का पता चल जाता है कि ये अनाथ बच्चा है। ऐसे ही फिर इसको अपने घर ले आता है। ये देखो मेरे घर में कोई नहीं है और मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, हमारे घर की सफाई भी नहीं हुई। आंटी, अरे बेटा आपकी मम्मा तो आ जाएगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आप इस घर में मत रहो, कभी भी छत गिर सकती है। मीनू चिड़िया इस बच्चे को घर ले आती है। आंटी आंटी आपके पास कोई और नहीं है। बेटा मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, आप मेरे घर रह जाओ, जब आपकी मम्मा आ जाएगी फिर अपनी मम्मा के पास चले जाना। अच्छा आंटी ठीक है। ऐसे ही फिर अगले दिन नदी से पानी पीता है तो मिठू तोते से पूछता है, क्या आपने मेरी माँ को देखा है, मेरी तरह येलो है, उसके भी ब्लू पंख हैं। मिठू भाई आपने मेरी मम्मा को देखा है, मैं कई दिन हो गए हैं, मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। मिठू तोता भी चुप रहता है, बच्चे को कुछ नहीं कहता। बच्चा फिर उड़ के वापिस चला जाता है फिर से अपनी माँ की तलाश में। मिठू तोता फिर हैरान होता है, अरे बहन एक चिड़िया का बच्चा था जो कि येलो कलर का था, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, मुझे लगता है उसकी माँ मर गई है। अरे बहन, मीनू चिड़िया कहती है, अरे मिठू भाई मुझे भी ढूंढना है उसी बच्चे को, कल मैं उसको जंगल से पकड़ के लाई थी, उसके घर गई थी तो लेकिन उसका घर टूटा फूटा था, लगता है उसकी माँ भी मर गई है। ऐसे ही फिर वो बच्चा एक बच्ची से मिलता है, अरे क्या हुआ, आप किसको ढूंढ रहे हो, मैंने तो किसी को नहीं देखा, आपको अपनी मम्मा देखनी है, मैं आपको बताऊं, लगता है आपकी मम्मा को चील खा गए होंगे। वो बच्चा ये सुन के रोने लग जाता है और रोते रोते फिर अपने घर को जाता हूँ, मेरी मम्मा को क्यों चील खा गया। फिर मीनू चिड़िया एक भुट्टा लेके आती है, वो बच्चा घर में ही रो रहा था। बेटा आप कई दिन से भूखे हो गए, खा लो, अब क्यों नहीं वापिस आए, मैंने आपको कहा था जब तक आपकी माँ नहीं आती आप मेरे पास रहना। लेकिन वो बच्चा रोता ही रह जाता है। मीनू चिड़िया उसको बहुत समझाती है और अपनी समझा बुझा के इस बच्चे को खाना भी देती है और घर ले जाती है। चलो बेटा मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना। आंटी मेरी मम्मा आ जाएगी ना। हाँ बेटा आ जाएगी, जरूर आ जाएगी आपकी मम्मा। अगर आपकी मम्मा को चील खा गया तो फिर आपको ही मेरे साथ रहना पड़ेगा, इधर अकेले फिर नहीं आप मम्मा को ढूंढने जाना, हम दोनों मिलके आपकी मम्मा को ढूंढेंगे। फिर मीनू चिड़िया इस बच्चे को घर ले आती है और इसको बहुत प्यार देती है और अपने घर में
इसको सुलाती है, कल हम समोसे की रेहड़ी बन लगाएंगे, फिर आप भी मेरे साथ चलना, खूब हाथ हाथ पटाना, आप रोना बंद करो, आपकी मम्मा को भी ढूंढने चलेंगे। मीनू चिड़िया इस बच्चे को बिल्कुल नहीं बताती कि इसकी माँ मर गई है और मम्मा चिड़िया इसको अपना बेटा बना लेती है। मम्मा चिड़िया बहुत ही दिल की बहुत अच्छी थी, इसीलिए इस अनाथ बच्चे को मीनू चिड़िया एक कुम्हार होती है जो के कुम्हारी होती है, जो के मिट्टी के घड़े बनाती और मिट्टी के बर्तन बनाती। मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती, कुम्हारों का काम होता है, वो भी दिले बनाना और घड़े बना के और गिलास भी बनाती और सारे पंछियों को दाने में देती। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते चली जाती है वो दूसरे जंगल, और इधर कालू कौवा लकड़ियां काट रहा था, लेकिन बहुत आलसी होता है। कालू कौवा मुश्किल से वो लकड़ियों का एक गड्ढा बनाता है। अब इसको मैं कैसे सर पे उठा के ला जाऊं, मैं तो इतना काम भारी नहीं करता, आज मुझसे कैसे हो गया। फिर कालू कौवा वो गठली उठाता है सर के ऊपर, लेकिन उसको तो भारी लग रही थी। फिर कालू कौवा मुश्किल से चला जाता है, आगे जंगल में जाता है तो मीनू चिड़िया इसको मिलती है। अरे बहन, बहुत भारी है, मैं दूर से आया हूँ, ये मेरी गठली उठा के मुझे घर तो छोड़ के आओ, मैं बीमार हूँ और 2 दिन से भूखा भी हूँ। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया को दया आ जाती है और कालू कौवे को घर छोड़ने आ जाती है। अरे बहन, इधर रख दो, ये मेरा घर है, आपका शुक्रिया, मैं बहुत बीमार हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया गठली रख देती है। वो कालू कौवा इसको उल्लू बनाता है। अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ, मुझे माटी लेनी है, मैंने घड़े बनाने हैं, आप भी दिला ले जाना। ऐसे ही भी कालू कौवा फिर मिठू तोते के पास आ जाती है। अरे मिठू भाई, सेब कहाँ से लेके आई हो? मैं सुबह से निकली हूँ मट्टी लेने के लिए, वो भी अच्छी वाली मट्टी लेनी थी, मुझे भी सेब का पेड़ बताओ, मैं भी सेब लेके आती हूँ, कुछ ना कुछ पेट में जाएगा, फिर मैं आगे की मट्टी लेके जाऊंगी, आपको भी घड़ा जरूर बना के दूंगी। ऐसे ही मिठू तोता बताता है तो उसके बताए हुए पते भी आ जाती है और वो सेब से सेब तोड़ के खाती है। मैं ये सेब भी तोड़ के लेके जाती हूँ, रास्ते में खा लूंगी और भूख लगेगी तो, क्योंकि भारी मट्टी है वो उठानी है ना। फिर मीनू चिड़िया घर के पास आती है, वो सेब लेके घर में देखती है तो दरवाजा बंद होता है। कौन है मेरे घर में, क्यों दरवाजा मेरा बंद है? लगता है मैं चाबी वहीं छोड़ के आ गई। इसमें तो कालू कौवा दरवाजा बंद करके सोया हुआ था और कालू कौवा खराटे ले रहा था, क्योंकि इसको काम करने की बहुत आलस होती है, वो लकड़ियां तो मुश्किल से काटी थी। ऐसे ही कालू कौवा इस घर में सोया रहता और किसी काम ना करता। अगली सुबह सुबह हो जाती है। कालू इधर गोरी कभी एक दूसरे जंगल से आई थी। ये सारा जंगल छान मार लिया। अरे दरख्त जी, मैं बड़ी ही भूखी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ खाने को तो दो, लगता है आप जादुई दरख्त हैं। दरख्त कहता है, अरे पंछी, मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपने किसी की मदद करनी है, आपने उनका जो फल दूंगा एक उनको देना है। ऐसे ही फिर गोरी कवि कहती है, ठीक है दूंगी, जो हुक्म मेरे आका। ऐसे ही फिर तोता फलों की टोकरी लेके जा रहा था। कालू कौवा कहता है, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे ये फलों की टोकरी दे दो, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है, मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया है। मिठू तोते को दया आ जाती है इस झूठे कौवे के ऊपर। कौवे को कहता है, मैं ये खाऊंगा, कुछ ना कुछ जिसमें में ताकत आ जाएगी। ऐसे ही मिठू तोता वो टोकरी दे के चला जाता है। कालू कौवा हंसता है, हा, मैंने कैसे उल्लू बना लिया। अरे मीनू बहन,
वो जो कौवा है ना, वो बहुत ही, उसका डॉक्टर ने कैंसर बताया है। कहता है उसको कैंसर है, कैंसर। ये क्या होता है? मीनू चिड़िया फिर भागी जाती है। मैं जाती हूँ कालू भैया से पूछती हूँ। ऐसे ही कालू कौवा वो मजे लेके फल खा रहा था। मीनू चिड़िया देखती है, कहती है हाय, तू तो ड्रामे कर रहा है, ड्रामे। क्यों ले लिया उस नादान पंछी से? वो कितनी दूर से लाया था ये टोकरी फलों की तोड़ के। तू है क्या? कौन सा तुझे कैंसर है? अरे मीठू भाई, वो झूठ बोल रहा था। मैं घर गई, वो मजे से वो फल खा रहा था, हंस रहा था कि मैंने उल्लू बनाया। और तुझे किसने कहा था इतनी टोकरी भरी हुई फलों की दे दो उसको? मीठू तोता फिर हैरान रह जाता है। अगले दिन हो जाती है, शाम हो जाती है, तो रात को कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही पेट में दर्द हो जाता है। और मीनू बहन, मुझे पेट में दर्द है। लेकिन मीनू को पता होता है कि यह झूठ बोलता है हर वक्त। चल निकल यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। पेट में दर्द हो या बुखार हो, जो भी हो, झूठ बोलते हो। फिर कालू कौवा कहता है सच बोल रहा हूँ, सच। लेकिन मीनू चिड़िया अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। फिर जाता है तोते मीठू के पास। मीठू मुझे बुखार है और मेरे पेट में दर्द है, मुझे कोई दवाई दे दो या फिर अपने घर में रख लो, कोई ना कोई मुझे। ऐसे ही मीठू भी अंदर चला जाता है। कालू कौवे की बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि हर वक्त वो झूठ बोलता, हर पंछी से काम करवाता और उसके फल छीन लेता। मैं ऐसा ना करता तो मेरी मदद जरूर करते। हाय, झूठ की सजा अब मुझे मिली है। कालू कौवा बहुत ज्यादा ही खप रहा था, अपने पेट को लेकर रो रहा था।